हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पे। ऑडियो लेक्चर श्रृंखला में आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग देखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री की पपुआ न्यू गिनी यात्रा और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रशांत क्षेत्रीय देशों पे, अमेरिका के संबंधों के साथ, चीन के संबंधों के साथ और बाकी क्वाड की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है इन सब चीज़ों में, उस पर आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पपुआ न्यू गिनी की यात्रा की है और प्रशांत महासागर के द्वीपों तक पहुंच भारत के लिए महत्वपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि इसका कारण है कि इन देशों पर चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव। गत वर्ष चीन ने सोलोमन द्वीप के साथ सुरक्षा समझौता किया है। अगर चीन इन द्वीपों पर अपना प्रभाव जमाने में सक्षम हो जाता है तो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के लिए ये एक गंभीर रणनीतिक चुनौती उत्पन्न करेगा, क्योंकि मुख्यतः प्रशांत क्षेत्र जो है अमेरिका का व्यापार केंद्र है। ठीक यही कारण है कि पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ में भारत और अमेरिका का साथ आना एक अच्छे संकेत हैं। अमेरिका इन द्वीपों को सुरक्षा गारंटी दे सकता है, जबकि भारत एक विश्वसनीय भागीदार बन सकता है। भारत प्रशांत द्वीप सहयोग शिखर सम्मेलन के तीसरे फोरम में मोदी की 12 सूत्री कार्ययोजना की घोषणा का इसी पर जोर था। मोदी जी ने इस फोरम में 12 सूत्री कार्ययोजना दी थी। उनका मेन फोकस इन्हीं सब चीज़ों पे था। इन द्वीपों की मांग पर आधारित सहयोग मॉडल बनकर भारत इनकी मदद कर रहा है। ठीक है, भारत और इन द्वीपों के बीच भौगोलिक नज़दीकी भी संबंध मजबूत करने का काम करती है। उधर चीन के पास धन और दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जो लंबी अवधि के रणनीतिक संघर्ष के लिए तैयार है। इसकी मदद से चीन इन द्वीपों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। श्रीलंका इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि चीनी ऋण के बोझ के दबे होने के बावजूद श्रीलंका ने मजबूरी में चीनी तेल और गैस पर अपनी आत्मनिर्भरता दिखाई है। इस प्रकार यदि भारत को चीन का प्रभाव पूर्ण मुकाबला करना है या बीजिंग पर रणनीतिक दबाव डालना है, तो उसे महत्वपूर्ण भागीदारी देशों तक आउटरीच की गति बनाए रखनी होगी। और जो भारत के क्वाड के साथ संबंध है, क्वाड में मुख्यतः 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनके संयोग से भारत और अन्य देश प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबाव को कम कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए, उनकी BRI प्रोजेक्ट को रोकने के लिए चीन की ये सारे उनको काउंटर करने की कोशिश करते रहे हैं। ठीक, इसके लिए भारत को एक विशाल नौसेना और आधुनिक नौसेना की ज़रूरत होगी, जिनके लिए भारत निरंतर प्रगतिशील है। ठीक है, तो ये हम लोगों के मेन आउटरीच हैं, क्योंकि पपुआ न्यू गिनी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो प्रशांत क्षेत्र में स्थित है और भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है। तो उसको काउंटर करने के लिए चीन बहुत सारे दांव पेच अपना रहा है। ठीक, तो इस वजह से प्रशांत क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अमेरिका की दृष्टिकोण से भी, जापान की भी, ऑस्ट्रेलिया की भी और अन्य देशों की भी। और दक्षिणी चीन सागर एक ज्वलंत मुद्दा हमेशा से रहा है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को एक साथ मर्ज करके जब आप अपने आंसर में लिखेंगे तो आंसर एक डायमेंशन कई ज़्यादा बढ़ जाएगा और नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।